राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुंडा एक्ट लगने पर बचाव कैसे करें। अगर किसी व्यक्ति पर फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट लगवा दिया गया, परेशान करने के लिए गुंडा एक्ट लगवा दिया गया, गलत सूचना दे करके गुंडा एक्ट लगवा दिया गया, तो कैसे वो व्यक्ति अपना बचाव करे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वीडियो आप लोगों को बना करके YouTube पे अपने डाला, जिसमें बताया कि गुंडा एक्ट कब लगाया जाता है, कैसे गुंडा एक्ट लगवाएं किसी व्यक्ति पर। गुंडा एक्ट लगने पर अगर वो शर्तों का वायलेशन करता है, शर्तों को भंग करता है, तो उसे किस किस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। और अब ये वीडियो इस क्रम पे होगा कि अगर फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति को गुंडा एक्ट में फंसा दिया गया तो कैसे वो अपना बचाव करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, निर्दोष हैं, रंजिशन परेशान करने के लिए ईर्ष्यावश दूसरे के बच्चों को लोग फंसा देते हैं। थोड़ा बहुत उनका जुगाड़ है, थाने से है, दलाली करते हैं, फर्जी सूचना दे करके किसी आरोप में गुंडा एक्ट लगवा दिए। अब ऐसा व्यक्ति क्या करे कि उसका बचाव हो सके अगर उस पर इस तरह की सूचना दी गई, क्योंकि गुंडा एक्ट अगर लग गया है तो यद्यपि बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है, आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ तरीके। अगर गुंडा एक्ट किसी पे लगा है तो कैसे वो अपना बचाव करे। इसके एक सूचना है कि हमारे यहाँ PCSJ APO की तैयारी भी कराई जाती है। जो कोई बच्चा PCSJ की या APO की या AGS की तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई LLB करने के लिए सोच रहा है, कर रहा है या कर चुका है, कोई भी छात्र या छात्राएं, और उसको लगता है कि हमको PCSJ के रूप में अपना कैरियर बनाना है, APO के रूप में अपना कैरियर बनाना है, JS के रूप में अपना कैरियर बनाना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इस अपराध से पीड़ित हैं, गुंडा एक्ट लगने से पीड़ित हैं, या जो गुंडा एक्ट लगवाए हैं और गुंडा मनमाना कर रहा है, कोई बात उनको नहीं समझ में आती है, कोई जानकारी लेना है या इस विषय के अलावा भी कोई जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जो है परामर्श ले सकते हैं। अगर गुंडा एक्ट किसी पे लग गया है फर्जी तरह से, तो उससे कैसे बचा जाए, मैंने 4 स्टेप यहाँ पे लिखा है। अगर मेरे बताने के बाद भी कोई बात किसी को नहीं समझ में आती है तो वो कमेंट में जा करके भी कमेंट करके बता सकता है, या सीधे इस नंबर पे कॉल करके भी डायरेक्ट जानकारी ले सकता है। तो आइए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सदाचारी बने रहना, दूसरा है अस्थायी अवधि के लिए वापसी, तीसरा है आदेश का रद्द किया जाना, और चौथा है अपील। सदाचारी बने रहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगता है तो गुंडा एक्ट लगने से होता क्या है कि उसे 6 महीने के लिए एक बार में उस क्षेत्र में जाने से रोक दिया जाता है, या उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेज दिया जाता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भेजा जा सकता है। तो गुंडा एक्ट अगर किसी व्यक्ति पर लग गया है तो 6 महीने तक क्यों भेजा जाता है, किस शर्त पे भेजा जाता है, तो शर्त ये जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करता है। तो मैक्सिमम सदाचारी बने रहने के लिए, क्योंकि आपसे खतरा है, गवाहों को खतरा है, उनको मारोगे, पीटोगे, उनको गवाही नहीं देने दोगे, आप वहाँ उस क्षेत्र में शांति भंग करोगे, कोई अपराध करोगे, आपका स्वतंत्र रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, आप किसी जान के लिए खतरा हो, धमकी दे रहे हो, तो इस अवधि में आप ये आरोप लगा, यही सूचना के आधार पर जो है DM गुंडा एक्ट लगाता है। तो ऐसी स्थिति में कि आप 6 महीने तक लगातार सदाचारी बने रहो, 6 महीने लगातार गुड बिहेवियर करो, आपके खिलाफ किसी तरह की कोई सूचना ना मिले और ये पाया जाए कि आप अच्छे आचरण कर रहे थे, ऐसा DM को भी प्रतीत हो सदा गुंडा एक्ट लगाने पर भी कि जो एक्ट आपने उन पर लगा दिया वो नहीं लगाया जाना चाहिए था, या लग गया है तो ठीक है, यद्यपि सूचना सही थी, फिर भी
जैसे ये समय पूरा होता है, ठीक है, कम से कम 6 महीने तक तो आपको रहना ही चाहिए, क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत तो डर है ही, तो 6 महीने बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तो इस 6 महीने को बढ़ाया जा सकेगा, जो अधिकतम 2 साल तक हो सकता है, 6-6 महीने करके। लेकिन अगर आप सदाचारी बने रहते हो तो 6 महीने बाद आप बाहर चले आओगे, तो 6 महीने बाद आप बाहर आ जाओगे। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि बीच में आपको, ठीक है, बीच में अगर आपके घर पे कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई मुंडन संस्कार है, वैवाहिक संस्कार है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बीमार हो गया है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, दोस्त की शादी है, डांस करने जाना है, नहीं, ठीक है, दोस्त की शादी में डांस करने के लिए छूट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए आपको उस क्षेत्र से वापस आने का आदेश दे दिया जाता है। आप अपने घर पे आ सकते हो, लेकिन ये ऐसी बीच में ज़रूरत पड़ने पे तभी, अन्यथा नहीं। और ये आपको बताना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा डीएम को कि ऐसी ऐसी ज़रूरत है साहब, मुझे जो है कुछ समय के लिए जो है घर पे वापस आने दीजिए, मैं किसी भी तरह की जो शर्तें आपने लगाई है उसको भंग नहीं करूँगा, उसको लगातार पालन करता रहूँगा। अब ये अलग की बात है, आपसे इसके सिक्योरिटी भरवाया जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी आपको भरना पड़ेगा। अब अगर आदेश आपको फर्जी तरीके से फंसाया गया, फर्जी तरीके से फंसा दिया गया, इसी कोई कारण विद्यमान नहीं था, बिल्कुल आप अपने घर पे आराम से रह रहे थे, या किसी एक अपराध में चोरी का आरोप आप पे लग भी गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक बार चोरी का आरोप लग गया तो जीवन भर चोरी ही करोगे, ठीक है, या पहले से आप चोर ही थे। पता नहीं कितने लोग, कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं होगा जो जीवन में अपनी चोरी ना किया हो, ठीक है, कोई बचा नहीं होगा जो जीवन में चोरी ना किया हो, क्योंकि चोरी एक ऐसा कॉमन अपराध है जो बच्चा पैदा होने से लेकर के जीवन भर कभी ना कभी एक बार तो शिकार हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई बैकग्राउंड आपका खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फर्जी तरह से सूचना देकर के आपको फंसा दिया गया, तो आप तुरंत जैसे ही आदेश आप पे गुंडा एक्ट लगे, पहले तो आपको नोटिस खुद बताया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, ठीक, कारण बताओ नोटिस में आपको फर्जी तरीके से भिजवा दिया गया गुंडा एक्ट लगवा करके, तो आप बाद में डीएम को एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें आप बताइए उन परिस्थितियों को कि ऐसे ऐसे मुझे फर्जी फंसाया गया है। तो यदि आपका आधार जिला मजिस्ट्रेट को उचित लगता है तो वो आदेश को रद्द कर सकते हैं, तो आप आदेश को रद्द भी करा सकते हो। दूसरा, अगर जिला मजिस्ट्रेट खुद दुर्भावना से पीड़ित हैं, पैसा लेकर के, दबाव डलवा करके, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सब तरह से काम होता है, आपको परेशान किया गया है, आप उस आदेश से व्यथित हो, तो आप उस कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हो। धारा 3 में गुंडा एक्ट लगाए जाने का आदेश दिए जाने की तारीख से आप कमिश्नर के यहाँ अपील फाइल कर सकते हो। कोर्ट में अपील नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कमिश्नरी कोर्ट में होगा। 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, 14 दिन के भीतर आपको अपील करना है आदेश दिए जाने की तारीख से। और यदि वहाँ पे आप कमिश्नर साहब का समाधानप्रद रूप से आप ये साबित कर देते हो कि आपको फर्जी तरीके से फंसाया गया है, ठीक है, फर्जी तरह से फंसाया गया है, आप इस तरह के जो कारण उसमें दर्शाए गए हैं ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं था, फिर भी आपको रंजिशन फंसा दिया गया है, तो कमिश्नर साहब का समाधान होने पे वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर सकते हैं। कमिश्नर को ये पावर है। तो जैसे ही आपको इस तरह का गुंडा एक्ट आप पे लगाया जाए, आप या तो सदाचारी बने रहे, अगर आप पर कारण सही था, उचित आधार है, आपको लगता है कि इसको हम खंडित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा सूचना पुख्ता था, तो आप सदाचारी बने रहिए, फिर 6 महीने तक इंतजार कर लीजिए, 6 महीने बाद आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की कोई विशेष परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, घर पे कोई शादी कार्यक्रम है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बीमार है, तो आप बीच में जो है जिला मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे करके कुछ समय के लिए वापस आ सकते हैं। अगर फर्जी तरह से फंसाया गया है तो आप
लेकिन जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, जिला मजिस्ट्रेट किसी तरह से दुर्भावना से पीड़ित नहीं है, ग्रसित नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट खुद ही आपके आदेश को रद्द कर देगा और आप स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर जिला मजिस्ट्रेट भी आदेश को नहीं रद्द कर रहे तो आप अपील में कमिश्नर के यहाँ जा करके कितने दिन के भीतर, मात्र 14 दिन के भीतर आपको जाना होगा अपील में, ध्यान रखिएगा। अगर 14 दिन के भीतर आप अपील में नहीं जाते हैं तो फिर अपील की समय सीमा को बढ़वाने के लिए आपको परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का एप्लीकेशन देना पड़ जाएगा और वहां से आपकी समय को बढ़ा दिया जाएगा और आप जो है अपील कर सकते हैं। और अपील में आप अगर रिजनेबल कारण बता देते हैं तो आदेश रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर फर्जी तरह से गुंडा एक्ट आप पे लगा दिया गया है तो आप कैसे इसका बचाव करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ गुंडा एक्ट लग जाता है ना तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी आदेश को। यहाँ पे दिया गया आदेश कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ साफ साफ मना किया गया है गुंडा एक्ट में। इसके बाद अगर कोई बात किसी को नहीं समझ में आई तो मैंने पहले से आपको बता दिया है, ऑलरेडी ये नंबर दे दिया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो गुंडा एक्ट के विषय को लेकर के हो या किसी भी कानूनी विषय को लेकर के हो, उत्तराधिकार है, SC/ST का मामला है, कोई भी मामला हो, ठीक है। कोई भी समस्या अगर आपके सामने है, ठीक है, जहां आपको लगता है कि कानूनी परामर्श हमें लेना बहुत जरूरी है तो आप तुरंत इस नंबर पर संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।